डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये 6 नंबर की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है। इसमें आपको 3-3 नंबर के फ़िलहाल 2 सवाल मिलती हैं। 6 नंबर की ज्योमेट्री होती है, 3-3 नंबर के एक साथ ही 2 सवाल मिलती हैं। ठीक है, तो आप लोग है ना अच्छी तरह से देखिए। पहले इसके फॉर्मूला देखिए निर्देशांक ज्यामिति के, फिर उसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखो। तो सबसे पहला फॉर्मूला इसमें पड़ता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे ये 2 बिंदु हों, इसके निर्देशांक हों x1 y1 और इसके हों x2 y2, तो इनके बीच की दूरी ए बी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। तो इसमें आप करोगे अंडर रूट, ये फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे आपको ये करना पड़ेगा, पहला फॉर्मूला है। अब इसके बाद दूसरी टाइप का देखिए। दूसरी टाइप का फॉर्मूला ऐसा है कि एक रेखाखंड है ये ए बी, और इसके बीच में कहीं भी पी बिंदु है, और इसके अनुपात दे रखे हैं m1 m2, और इसके ए के निर्देशांक x1 y1 है और इसके x2 y2 है। तो अंतः विभाजन में पी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? अंतः विभाजन का मतलब ये है कि इस रेखाखंड के बीच में कहीं बी बिंदु है, तो अंतः विभाजन में पी के निर्देशांक। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और m1 बाई टू प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसका एक और इसका एक और फॉर्मूला है y विभाजन में पी के निर्देशांक। वाई विभाजन का मतलब बाहर की साइड में हो। जैसे ये रेखाखंड है ए बी, इसके बाहर की साइड में पी हो, और ये m1 m2 अनुपात हो यहाँ पे, और ये x1 y1 हो, और यहाँ ये x2 y2 है, और ये बाहर पी के निर्देशांक पूछे। तो इसमें पी के निर्देशांक फॉर्मूला वो ऊपर वाला ही है, केवल और केवल इसमें जैसे ऊपर वाले फॉर्मूला में यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इस जगह आपको माइनस लगाना है। तो m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और ये m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये फॉर्मूला है इसका वाई विभाजन में। अब एक लास्ट फॉर्मूला और है इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक। जैसे ये रेखाखंड है हमारे पास ए बी, और इसके बीच में यहाँ पे बिंदु निकालना है, और इसके निर्देशांक x1 y1 दे रखे हैं, और इसके x2 y2 दे रखे हैं, और ये मध्य बिंदु के निर्देशांक निकलवाए। तो मध्य बिंदु एम के निर्देशांक, मध्य बिंदु एम के निर्देशांक निकालेंगे। तो इसमें फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो इस फॉर्मूला से ये m के निर्देशांक निकल के आएंगे। तो ये 4 फॉर्मूला का यूज होता है। इसमें से एक्सरसाइज 9.1 में केवल ये फॉर्मूला यूज होता है, बाकी के 9.2 में यूज होते हैं। ये 9.2 में होते हैं, ये भी 9.2 में होता है। ये तो है फॉर्मूला इसके। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो, ये फॉर्मूला यूज होगा।
ये वाला, ये पूरी एक्सरसाइज 9.1 में एक यही फॉर्मूला यूज होता है। और अगर एक रेखाखंड है, इसके बीच में यहाँ पी है, यहाँ पी है, यहाँ पी है, यहाँ पी है, अनुपात दे रखे हैं, तो इस पी बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला ये है। और अगर रेखाखंड ए बी है, इसके बाहर की साइड में पी है बाह्य विभाजन में, तो ये जो फॉर्मूला होता है इसमें प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं, तो इसके निर्देशांक आ जाते हैं पी के। इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक, ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है ना, उसके निर्देशांक, तो आगे के x1 x2 जोड़ के 2 का भाग, y1 y2 जोड़ के 2 का भाग। अब मैं आपको आकृतियों के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो आकृतियाँ जो होती हैं किस टाइप की होती हैं, इसको कैसे प्रूफ करते हैं। अभी जैसे आयत है, वर्ग है, और तुम्हारा समचतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, समकोण त्रिभुज है, इनमें क्या क्या आपको यूज़ करना है। तो यहाँ देखिए, मान लो कोई वर्ग है, वर्ग को हम स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग है ना, वो ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होती हैं। यानी वर्ग जो होता है ना, उसमें ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों भुजाएं बराबर प्रूफ करनी होती हैं हमें। और विकर्ण ए सी है ना, वो बराबर प्रूफ करना होता है विकर्ण बी डी के। ये तो वर्ग इस टाइप का होता है। अब इसी से मिलता जुलती आकृति है हमारी समचतुर्भुज। देखो, समचतुर्भुज जो होता है उसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं ये, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। विकर्ण छोटे बड़े होते हैं, एक विकर्ण बड़ा होता है और दूसरा विकर्ण छोटा होता है। तो समचतुर्भुज जो होता है ना, जिसको हम रोम्बस बोलते हैं, इंग्लिश में भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो रोम्बस। तो ये जो होता है इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बट AC इज नॉट इक्वल टू BD। यानी विकर्ण है ना, बराबर नहीं होते। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, विकर्ण AC बराबर नहीं होता है विकर्ण BD के। इसके बाद थर्ड पे आता है तुम्हारा आयत। आयत को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। राइट एंगल, तो वो होता है समकोण त्रिभुज रेक्टेंगल। ये तो रेक्टेंगल है ना, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। A B C D, यानी ये भुजा इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होती है। एक क्वेश्चन है ना 6 नंबर का, 2-4 बार आ चुका है, आयत प्रूफ करो, आयत प्रूफ करो, वर्ग सिद्ध करो, या तुम समचतुर्भुज सिद्ध करो, या समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करो। उसके लिए आपको चारों भुजाओं की दूरी निकालनी पड़ती है, ये और दोनों विकर्ण निकाल के फिर इस आकृति से देखते हैं कि कौन सी आकृति है। तो ये है ना आयत, तो आयत में ये और ये वाली भुजा ए बी और सी डी बराबर होगी और बी सी और ए डी बराबर होगी। भुजा दो भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होता है। विकर्ण ए सी बराबर होता है विकर्ण बी डी के। अब फोर्थ आकृति ऐसी टाइप की आकृति है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज जो होता है उसको हम इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। पैरेललोग्राम में भी
आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। ये ABCD है तो ये भुजा इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, लेकिन एक विकर्ण बड़ा होगा और दूसरा विकर्ण छोटा होगा। तो ये हुआ इसमें AB बराबर होता है CD के और BC बराबर होता है AD के, और विकर्ण बराबर नहीं होते। विकर्ण AC बराबर नहीं होता विकर्ण BD के। तो चतुर्भुज से रिलेटेड आकृति तो ये हैं। अब समकोण त्रिभुज भी सिद्ध कराने आ जाता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को हम सिद्ध करेंगे तो त्रिभुज यानी तीन भुजाएं होती हैं, इसको राइट एंगल बोलते हैं, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ये दो भुजाओं के बीच में 90 अंश का कोण होता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। ये है ना 90 अंश का कोण है यहाँ। और इसको प्रूफ करने के लिए एक भुजा का वर्ग है ना वो बराबर होता है दो भुजाओं के वर्ग के योग के। तो ऐसे इसको प्रूफ करते हैं। तो आपको ये प्रूफ कराने आ सकता है 9.1 एक्सरसाइज में, इस टाइप के क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे पहले मैं उदाहरण 2 बताऊँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आते जाएंगे वो मैं बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन इसमें आपको उदाहरण 2 देखो, चैप्टर 9 है और मैं आपको उदाहरण 2 बता रहा हूँ क्योंकि उदाहरण 2 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 1-2 बार। ये क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो शीर्ष ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ये उदाहरण 2 है। तो इसको आप कैसे करोगे, देखो ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। ये y अक्ष की धन साइड है और ये x अक्ष की धन साइड है। ये x अक्ष की ऋण साइड है, ये y अक्ष की ऋण साइड है। समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो 2a ये है ना मूल बिंदु होता है, इसको 0 0 मूल बिंदु बोलते हैं। यहाँ से इधर गिनते हैं, यहाँ से इधर गिनते हैं, ऊपर गिनते हैं प्लस का, नीचे गिनते हैं माइनस का। तो यहाँ देखिए, मान लो इससे हमने a ले लें यहाँ तक दूरी और a इधर ले लें यहाँ तक। तो मान लो ये हमने a मान लिया और इसको मान लिया b, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो देखो इसमें x तो मान है नहीं, y का है, तो ये होगा 0, a, क्योंकि a दूरी है और x तो है ही नहीं। और यहाँ होगा 0 - a। अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2a है। ये a इधर और a इधर, और ऐसे ही 2a इधर कर लो, एक 2a इधर कर लो। ये है ना, ये b है और ये c मान लो। इसके निर्देशांक आप कुछ भी मान लीजिए। इसके निर्देशांक आप है ना a b तो ये मान लिया है, इसके मान लो x1, 0 c के निर्देशांक। तो हमें समबाहु त्रिभुज है, ये 2a, ये यहाँ से यहाँ तक ये 2a है और ये भी 2a है। तो हमें ये c के निर्देशांक निकालने और इसके तो हमें मालूम पड़ गए। तो यहाँ देखिए, आप इसको लिखोगे AC के बीच की दूरी,
ए सी के बीच की दूरी बराबर, इधर साइड में लिख लो, चलो इधर सूत्र लिख लेंगे। यहाँ देखिए ए सी के मध्य दूरी, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए सी के मध्य दूरी है 2a, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये तो 2a है, अंडर रूट x1 माइनस x2, तो x1 ये और x2 ये, तो 0 माइनस x1 का स्क्वायर और यहाँ से a माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हो। बीच की दूरी का फॉर्मूला है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से 0 में से माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर और ये a स्क्वायर और ये 2a। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a वर्ग, और इधर साइड का रूट हट जाएगा तो x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब a स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये आएगा 3a स्क्वायर। और दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो x1 बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल 3 का अंडर रूट 3 और a, और आगे प्लस माइनस और लगाना है क्योंकि वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। तो ये आया x1 का मान। ठीक है, अब हमने क्या माना था, यहाँ माना C बिंदु की निर्देशांक, ये हमने माना था x1, 0, क्योंकि x अक्ष पे x का मान होता है, y का होता है 0। ठीक है, अब वो इसके निर्देशांक वो आएंगे, x1 यहाँ से वो है तो यहाँ लिख दो त्रिभुज ABC या समबाहु त्रिभुज ABC के निर्देशांक, समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो A के तो हमारे पास ये निकाल लिए हमने, और B के 0 माइनस a, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये और ये तो वैसे ही निकालिए, और इसके हमने ये यहाँ से x1 की वैल्यू निकाली है तो वो यहाँ लगा देंगे, तो C के हो जाएंगे प्लस माइनस अंडर रूट 3a, 0। तो ऐसे ही शीर्षों के निर्देशांक आपके आएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, तो ये 2a है, ये 2a है, ये 2 है, तो ये 2a तो हम मालूम कर सकते हैं 0 से इधर a और इधर a, तो ये 2a हो गया। तो इसके निर्देशांक 0a होंगे, इसके 0 माइनस a होंगे, इन दोनों के तो मालूम पड़ गई। अब ये भी 2a है और ये भी 2 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी AC के बीच की दूरी बराबर 2a, ये रख के हमने और ये निर्देशांक ये मान लिए, इससे हमने x1 का मान निकाला है और x1 का मान यहाँ रख दिया है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब मैंने जो आपको आकृति बताई थी उस आकृति के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे ये है तुम्हारा आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, वो आकृति कैसे मालूम करते हैं। तो यहाँ देखिए इसका उदाहरण ये है, उदाहरण 4। अब आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, मान लो 3rd वाला उदाहरण देखिए। सिंपल उदाहरण है, ज़्यादा कठिन नहीं है। उदाहरण 3, पहला सूत्र मैंने जो लिखा था वही लगेगा इसमें। ये कह रहा है 2, 3
ये कह रहा है 2 और 3 और दूसरी 5 और 6 के मध्य के बीच की दूरी ज्ञात करो। इसके बीच की दूरी ज्ञात करो। तो सिंपल क्वेश्चन है, ए बी के बीच की दूरी ये निकालनी है आपको। तो भाई सूत्र तो इसका यही है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x1 y1 ये है, x2 y2 ये हैं, तो 2 माइनस 5 ये और इसका चिन्ह बदल के, और ये और इसका चिन्ह बदल के, तो ये आएगा -5 में से 2 गए तो -3 और -6 में से 3 गए तो -3। तो भाई माइनस का वर्ग करते 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस -3 -3 9 हो जाएगा और ये भी -3 -3 9 हो जाएगा। तो माइनस के ये 18 हो जाएंगे। तो 18 के हम गुणनखंड करें तो ये आएगा 2 3 3, तो 3 बार आ जाएगा जोड़ा में से, तो 3√2 आएगा। अब बीच की दूरी है तो आपको इकाई लिखनी है इसमें, क्योंकि इसमें मीटर सेंटीमीटर नहीं दे रखा होता, ठीक है ना, मीटर सेंटीमीटर इसमें नहीं चलता निर्देशांक में, तो इसलिए ये लिखना है आपको। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन है ये, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ऐसे आपको निकालनी है। एक क्वेश्चन चौथा उदाहरण है ना, उस टाइप का भी आ सकता है कि बीच की दूरी दे रखी हो और ये निकलवाया हो। ये ऐसे उदाहरण 4 है ना, तो इसमें हमें दे रखा है ये एक रेखाखंड दे रखा है ए बी, इसके हमें निर्देशांक दे रखे हैं। ये है इसके निर्देशांक x, 0 x, 3 इसके निर्देशांक हैं, और इधर है 5 और 7, और इसके बीच की दूरी दे रखी है 5 इकाई। तो ये कह रहा है x का मान ज्ञात करो। तो इसके बीच की दूरी दे रखी है, ये हमें x का मान पूछा है, तो हम यही लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। सूत्र हमें यही लगाना है। 1 नंबर का सवाल आ जाता है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, ये छोटा सा ही सवाल है, तो आपको यही सूत्र लगाना है। तो यहाँ देखो ए बी के बीच की दूरी 5 दे रखी है, तो इधर तो 5 लिख दो, और x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 5 और इसका स्क्वायर, इसका देखो भाई इसका करेंगे हम, तो ये कितना आया x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये कितना आया हमारा, ये आया 7 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आया 5 और ये आया भाई x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये -4 का स्क्वायर 16। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग हम इसलिए कर रहे हैं कि रूट हट जाए, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर और 16। आगे देखिए ये 16 है ना, इसको इधर ले आओ, तो ये आएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16। ये 16 इधर लेके आए, अब 25 में से 16 गई तो 9, और ये आएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये होता है 3 का स्क्वायर, और ये भी x माइनस 5 का स्क्वायर। अब इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5, और इधर आएगा प्लस माइनस 3, इधर साइड है ना प्लस माइनस 3 आता है, तो इसको 3 को हम उधर 5 को उधर ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस 5, ये आया। अब इसमें एक बार पहले प्लस लेंगे हम, तो प्लस लेंगे माइनस को छोड़ देंगे तो ये आएगा 8, और एक बार माइनस लेंगे तो ये माइनस के 3 प्लस के 5, तो ये आएगा 2, तो ये 8 और 2 x के मान आएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। अब मैं जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ
ये तो एक एक नंबर का सवाल। अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, आयत सिद्ध करना, वर्ग सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन है ना 6 नंबर का भी आ